हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीखने वाले हैं कि क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि महिलाओं को पीरियड क्यों होते हैं और ये क्या होती है, कैसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे दूसरे बच्चे भी इस कंटेंट को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल और कैसे ये शुरू होती है, क्या इसका खेला है, तो इसके खेले को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है और वो क्या करती है, इट प्रिपेयर फीमेल बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। मतलब कि वो फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रिपेयर करती है कि कोई फीमेल की बॉडी प्रेग्नेंट हो सके, उस अवस्था में आ सके कि वो एक चाइल्ड को कंसीव कर सके, एक बेबी को कंसीव कर सके। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती है, फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। इसलिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल के अंदर, और ये 28 दिन की साइकिल होती है। 28 दिन के अंदर ही फीमेल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चेंजेज होते हैं, जिसके कारण कि फीमेल की जो बॉडी होती है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो पाती है। तो देखते हैं कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है, कैसे काम करती है ये। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मिनार्क और मेनोपॉज का मतलब क्या होता है। इसके अंदर दो टर्म आई है, मिनार्क और मेनोपॉज। मिनार्क का मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पर, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बोलते हैं किशोर अवस्था को। जब लड़की 13 से 14 साल की हो जाती है तब स्टार्ट होती है मिनार्क। मिनार्क मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट हो जाती है और इस टर्म को बोल देते हैं मिनार्क। और ये मेनोपॉज क्या होता है? बिटवीन एज ऑफ 45 से 50 ईयर। जब महिला 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। इस टर्म को बोल देते हैं मेनोपॉज। तो आई होप आपको मिनार्क और मेनोपॉज के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। मिनार्क बोलते हैं जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है। कब होती है? प्यूबर्टी पर, जब लड़की 13 से 14 साल की हो जाती है, किशोर अवस्था के अंदर आ जाती है। मेनोपॉज कब होता है? जब लड़की की उम्र 45 से 50 के बीच में हो जाती है तब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको बोल देते हैं मेनोपॉज। इसका रीज़न क्या है आगे हम देखेंगे। अब इसके अंदर हमको कुछ हार्मोनल फीडबैक भी पता होना चाहिए कि हार्मोन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रोजन के बारे में देखेंगे। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होएगा तो ये क्या करेगा, ये FSH, LH और GnRH के लेवल को भी बढ़ाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, LH और GnRH के लेवल को बढ़ाएगा। और जब इसका लेवल मॉडरेट होएगा, मतलब ना ज़्यादा ना कम,
तब ये क्या करेगा, तब ये FSH, LH और GnRH के सिक्रीशन को कम कर देगा। मतलब कि ये इन हार्मोन को कम कर देगा। जब इसका लेवल बीच का होएगा तब इन हार्मोन को कम कर देगा, जब इसका लेवल ज़्यादा होएगा तो इन हार्मोन को बढ़ा देगा। अब बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब ब्लड के अंदर ज़्यादा होएगा तो ये क्या कर देगा, ये FSH, LH और GnRH के सिक्रीशन को कम कर देगा। तो ये हार्मोनल फीडबैक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इस हार्मोन फीडबैक पे ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क करती है। हार्मोन का रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए अपने को हार्मोन के बैलेंस और इम्बैलेंस को समझना पड़ेगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होएगा तो इन तीनों हार्मोन के लेवल को बढ़ाएगा, और इन तीनों हार्मोन के रोल जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका लेवल बीच को होएगा तो ये कम कर देगा, जब इसका लेवल प्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा होएगा तो ये FSH, LH और GnRH के सिक्रीशन को कम कर देगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चित्र बना रखा है। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो ऑर्गन का इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो है ओवरी, जो ये आमंड शेप की है, बादाम के शेप की है, इसको बोल देते हैं ओवरी। और एक है यूट्रस, यूट्रस और ओवरी का रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो हम यूट्रस के अंदर भी देखें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और ओवरी के अंदर भी देखें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और पार्ट्स के नाम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इस पार्ट को बोल देते हैं एम्पुला। यहीं पर स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, यानी कि फीमेल के अंडे और आदमी के स्पर्म का मिलन यहीं पर होता है। ये है इनफंडिबुलम, इस पार्ट को बोल देते हैं इनफंडिबुलम। ये है यूट्रस की फंडस, और ये है उसकी बॉडी, और ये है सर्विक्स। तो अपने को मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सिर्फ दो ऑर्गन का इम्पोर्टेंट रोल है, एक तो ओवरी और एक यूट्रस। इन दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। आई होप आपको इस पेज पर जो भी बातें मैंने लिखी हैं आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार उसको हम रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 दिन की होती है। क्या करती है, ये फीमेल बॉडी को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। फिर हमने मीनार देखा। मीनार क्या होता है कि प्यूबर्टी पर जब लड़की किशोरावस्था के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसको हमने मीनार बोल दिया। और मीनोपॉज क्या होता है, 45 से 50 साल के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसको मीनोपॉज बोल दिया। इसका रीजन हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमने हार्मोनल फीडबैक देखे। हार्मोनल फीडबैक के अंदर अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होएगा तो वो FSH, LH और GnRH के लेवल को बढ़ा देगा। जब उसका लेवल ना कम ना ज़्यादा बीच को होएगा तब वो तीनों लेवल को कम कर देगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होएगा तो FSH, LH और GnRH के सिक्रीशन को घटा देगा। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन देखे जो कि हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काम आएंगे। एक है ओवरी, एक है यूट्रस। इन दोनों के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस होते हैं। तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे कि क्या क्या इन दोनों के बीच में चेंजेस होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 दिन की होती है। तो हम पहले 5 दिनों तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 दिन की होती है। तो हम पहले 5 दिनों की बात कर लेते हैं कि पहले 5 दिन क्या होता है। पहले 5 दिन क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर कम होने लग जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर कम होएगा तो FSH, LH और GnRH का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पीछे देखा है, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होएगा तो वो इनके लेवल को बढ़ा देगा। हमने पीछे ही हार्मोनल फीडबैक के अंदर ये बात कर ली है। अब इन तीनों का लेवल बढ़ गया तो ये तीनों अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये ओवरी के अंदर क्या काम करेंगे और ये यूट्रस के अंदर क्या काम करेंगे। तो ओवरी के अंदर ये क्या काम करेंगे, ये ट्रिगर कर देंगे, ट्रिगर फॉलिकुलर ग्रोथ। मतलब कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं और फॉलिकल्स के अंदर बाद में जाके अंडा बनता है।
तो पहले फॉलिकल्स बनाने पड़ेंगे, बाद में अंडा बनेगा। तो क्या करेगी ओवरी के अंदर, ये ट्रिगर कर देंगे फॉलिकुलर ग्रोथ को। कौन ट्रिगर करेगा? FSH, LH और GnRH। क्यों? क्योंकि इनका लेवल बढ़ गया। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनका लेवल बढ़ेगा तो ये ट्रिगर कर देंगे फॉलिकुलर ग्रोथ को। फॉलिकुलर की ग्रोथ होगी तो अंडा बनेगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब बच्चे का जन्म होता है एट बर्थ जब होता है तो उसके अंदर 2 मिलियन फॉलिकल होते हैं। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख फॉलिकल होते हैं। और जब वो प्यूबर्टी पर आ जाती है, जब किशोर अवस्था के अंदर आ जाती है, तो उसके अंदर 1,60,000 फॉलिकल रह जाते हैं। तो जो 18,40,000 फॉलिकल है वो कहाँ गए? रिमेन्स 18,40,000 फॉलिकल्स डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए वो बीच में, डीजनरेट्स। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंदर फॉलिकल की संख्या कम होती जाती है। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ेगी फॉलिकल की संख्या कम हो जाएगी। जब लड़की 45 से 50 साल की हो जाती है तो उसके अंदर फॉलिकल सारे खत्म हो जाते हैं, और उस फॉलिकल खत्म होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो हमने मेनोपॉज के अंदर लिखा था कि इसका रीजन क्या है, और रीजन यहाँ पर हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे फॉलिकल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो ये ट्रिगर कर देगा फॉलिकुलर ग्रोथ को, फॉलिकुलर की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बोल देते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोल देते हैं? ग्रोथ फेज। ओवरी के कंटेक्स्ट में, ओवरी के अनुसार पहले 5 दिन को बोल देते हैं ग्रोथ फेज। कि पहले 5 दिन क्या होता है? ये काम होता है ओवरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि पहले 5 दिन यूट्रस के अंदर क्या होता है। यूट्रस के अंदर पहले 5 दिन होता है ब्लीडिंग फेज। अब ये ब्लीडिंग फेज कैसे होता है? ब्लीडिंग फेज की बात करेंगे। हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र दिखाया था, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। ये जो बॉडी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यूट्रस की जो बॉडी है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, और एक होता है आउटर पार्ट। एंडोमेट्रियम जो होता है अंदर वाला पार्ट होता है इनर पार्ट। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं एंडोमेट्रियम, और बीच वाला पार्ट होता है ये मायोमेट्रियम, ये होता है बीच वाला पार्ट, और जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं आउटर पार्ट। तो हम इस एंडोमेट्रियम की बात करेंगे पहले 5 दिनों के अंदर कि इस एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले 5 दिनों की। ये मैंने एंडोमेट्रियम का चित्र बना दिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एंडोमेट्रियम के भी 2 पार्ट होते हैं। इसको बोल देते हैं स्ट्रेटम बेसालिस, इसको बोल देते हैं स्ट्रेटम बेसालिस, और इसको बोल देते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये 2 पार्ट होते हैं एंडोमेट्रियम के। अब क्या होता है कि हमने बात कर ली कि प्रोजेस्टेरोन क्या है? लो है। तो लो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? लो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट कराएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करवा देगा फीमेल बॉडी के अंदर। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे कि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। ये इधर मैंने ब्लड वेसल बना दी, यहाँ से ऐसे ब्लड जा रहा है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? इसको कम कर देगा, छुट्टी कर देगा इसको बिल्कुल।
तो यहाँ से ब्लड कम जाएगा, यहाँ से ब्लड कम जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड की कमी हो जाएगी। किसके अंदर? स्ट्रेटम फंक्शनलिस के अंदर। यहाँ पर ब्लड की कमी हो जाएगी तो ये लेयर डेड होने लग जाएगी। आपको पता है कि अगर बॉडी पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन आती है तो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बॉडी का वो पार्ट डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसके कारण कि ये बॉडी पार्ट जो है ये डेड हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये मर जाएगा, बिल्कुल ये मरेगा। तो यूट्रस अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवा के इसको बाहर निकाल देगा, इसको शट आउट करा देगा। ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से ये ब्लड वेसल टूटेंगी, ये ब्लड वेसल टूटेंगे तो यहाँ से ब्लड भी बाहर निकलेगा और उस ब्लड के साथ ये पूरी लेयर बाहर निकलेगी जिसको कि हम ब्लीडिंग फेज बोल देते हैं। जब महिला को पहले 5 दिन के अंदर जो ब्लड आता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो इसी कारण होती है। ये लेयर साथ में बाहर आती है और ये ब्लड वेसल टूट जाने से ब्लड बाहर आता है, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी जिससे कि स्ट्रेंटम फंक्शनलिस बिकम डेड, जिससे कि सेड आउट वाया वजाइना, महिला की योनि के रास्ते से बाहर निकल जाएगी ये लेयर और साथ में ब्लड वेसल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये लेयर है, ये लेयर टूट जाएगी क्योंकि डेड हो गई है और इसके साथ ब्लड वेसल भी टूटेंगी जिसके कारण कि ब्लड भी और ये लेयर भी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसलिए पहले 5 दिनों के अंदर महिला को ब्लड आता है, ये रीज़न है। तो आई होप आपको पहले 5 दिनों की कहानी समझ में आ गई होगी कि पहले 5 दिन क्या हुआ ओवरी के कंटेक्स्ट में और यूट्रस के कंटेक्स्ट में। अब बात कर लेते हैं कि पहले 5 दिनों की बात कर ली, अब 6 से लेकर 13वें दिन के अंदर क्या होता है। ओवरी के कंटेक्स्ट में इसको बोल देते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज अपने को पता है कि FSH, LH और GnRH का सिक्रीशन बढ़ा हुआ था जिससे कि फॉलिकुलर ग्रोथ चालू थी, फॉलिकुलर ग्रोथ कंटिन्यूस थी। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियल फॉलिकल बनेगा। और जो टर्शियरी फॉलिकल होता है ये डोमिनेंट फॉलिकल होता है, डोमिनेंट फॉलिकल। यही जाके आके ग्राफिन फॉलिकल बनता है। ये डोमिनेंट फॉलिकल होता है, इसी के अंदर ही अंडा बनता है। तो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है एंट्रम, इसको बोल देते हैं एंट्रम। तो इस एंट्रम के अंदर ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर फॉलिकल के, ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करना चालू कर देते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल या फिर टर्शरी फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन एंट्रम। तो इसके अंदर एस्ट्रोजन सीक्रेट होना चालू हो जाता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होना चालू हो जाता है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है कि FSH और LH और GnRH का लेवल बढ़ने लग जाता है। अपने को पता है कि पहले 5 दिन से बढ़ ही रहा था, वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा था वो। तो फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, अपने को पता है कि अंडे से पहले फॉलिकल बनते हैं। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा। ये टर्शरी फॉलिकल जो होता है ये डोमिनेंट फॉलिकल होता है, कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर ये एंट्रम बन जाती है कैविटी, और ये जो सेल होते हैं इसके अंदर ये एक फ्लूइड, एक हार्मोन सीक्रेट करना चालू कर देते हैं जिसको कि एस्ट्रोजन बोल देते हैं। तो इसके अंदर ये एस्ट्रोजन चालू कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं यूट्रस के कंटेक्स्ट में क्या होता है। वही लेयर बना देते हैं एंडोमेट्रियम, ये है स्ट्रेटम बेसालिस और ये है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये तो अपने को पता है कि सेड आउट हो गई थी, ये तो बाहर निकल गई थी क्योंकि डेड हो गई थी। तो अब क्या आएंगे कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करा देगा माइटोसिस किसके अंदर, सेल्स ऑफ स्ट्रेटम बेसालिस के अंदर। इसके अंदर ये माइटोसिस स्टार्ट करा देगा। ये जो सेल है यहाँ पर
इसके अंदर माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। माइटोसिस मतलब कि सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी तो ये नए सेल बनाना शुरू कर देंगे। नए सेल बनाना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस बनना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटम फंक्शनलिस स्टार्ट्स एंड सेल्स डिवाइड। सेल्स इस स्ट्रैटम फंक्शनलिस बनना स्टार्ट हो जाएगी और इसके सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे 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 स्ट्रैटम फंक्शनलिस बिकम मोर थिकर एंड थिकर। धीरे 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 जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, वो अच्छी बनना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो जाएगी वो। तो हमने देख लिया कि 13वें दिन तक यूट्रस के केस में और ओवरीज के कंटेक्स्ट में क्या क्या होता है। ये होप आपको 13वें दिन तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो 13वें दिन पे क्या होगा, 13वें दिन पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और GnRH, FSH और LH का लेवल भी बढ़ जाएगा। हमने देखा था हार्मोनल फीडबैक के अंदर कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो GnRH, FSH और LH का लेवल वो बढ़ा देगा। तो 14वें दिन पर क्या होएगा, 14वें दिन पर भी GnRH, LH और FSH का लेवल बढ़ जाएगा। 14वें दिन पर LH का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, LH सर्ज बोल लेंगे उसको। 14वें दिन पर LH सर्ज आएगी, LH सर्ज बोले तो 14वें दिन पर LH का लेवल बढ़ जाएगा, जो क्या कर देगा, जो ब्लड वेसल ग्रो करा देगा। ब्लड वेसल ग्रो ओवर ग्राफियन फॉलिकल। मतलब कि जो हमने ग्राफियन फॉलिकल बनाया था, यहाँ पर एंट्रम कैविटी बनाई थी, इसके अंदर ब्लड वेसल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ से जो ब्लड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर ब्लड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो धीरे 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 स्ट्रेच हो गई, ये फट जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज इन फ्लूइड प्रेशर इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल। धीरे 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 इसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड से प्लाज्मा लीक होना स्टार्ट हो गया है। धीरे 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 इसका लेवल वॉल्यूम बढ़ जाएगी और रप्चर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिजल्ट इन ओवुलेशन। रिजल्ट इन ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब कि अंडा यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ये यहाँ से फट जाएगा सारा का सारा और यहाँ से अंडा निकल के बाहर आ जाएगा। ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। फ्रॉम ओवरी, इस अंडे को सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं। ये जब यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं ओवुलेशन। तो 14वें दिन पर ये हो जाएगा। तो 14वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं 15वें दिन की। जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte, उसका लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स और जो स्पर्म होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 48 आवर्स। अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद यानी कि 15वें दिन, 14वें दिन के अंदर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, 15वें दिन अगर उसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, बच्चे का विकास होएगा। अगर उसको नहीं मिला तो अंडा ऐसे कैसे ही यूट्रस के अंदर आके डिजनरेट हो जाएगा अपना। अब 15 से 28 दिनों का जो टाइम होता है वो ओवरी के केस में, ओवरी केस के अंदर बात कर लेते हैं कि यहाँ से अंडा तो बाहर निकल गया, जो ये स्ट्रक्चर बच गया, जो रप्चरिंग ग्राफियन फॉलिकल बच गया, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है
वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। येलो कलर का होता है ये, येलो कलर, येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। और LH जो है इसको मेंटेन करता है, LH मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो 15 से 28 दिन के बीच में क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है कि जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, जो कि येलो कलर का शस्त्र होता है, और LH जो है मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो ये थी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट 1। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। हमने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर की हैं, बस यूट्रस के कंटेक्स्ट में क्या होता है 15 से लेकर 28 दिनों के बीच वो देखना बाकी है। वो अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो आगे हमने देखा कि बच्चा कंसीव होगा, बच्चे का विकास होएगा। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास नहीं होएगा, बच्चा कंसीव नहीं होएगा। तो वो भी हम बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने का अवसर मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को आगे शेयर करें बच्चों को, ताकि और भी बच्चे इसको देख पाएँ। धन्यवाद, जय हिंद।